चलो जी। आज हम पढ़ने लगे हैं। इसके लिए आपकी पूरी स्क्रीन आपके सामने है। आई होप कि आपको अब स्क्रीन नजर आ रही होगी। देखिएगा, ये जो पहले सवाल है इसमें हमसे पूछा गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू। पहले तो आपको पता हो कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। स्क्रीन विजिबल है? हाँ भाई, स्क्रीन विजिबल है। यस। ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह, 6 7 ये सारे जो है वो चलते हैं। इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, उनको हम होल नंबर रोल कहते हैं। नंबर। अब बात किसकी की जा रही है, मैं आपके सामने तो जूम भी कर देता हूँ। अभी यहाँ पर बात हो रही है नेचुरल नंबर, किसके नंबर की? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो वो कह रहा है कि आपसे सम फाइंड करें। सम सम की बात हो रही है, पहले 10 नेचुरल नंबर की। अब हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है पेपर में कि हम किस तरह सम फाइंड करें। तो हम क्या सारे सम लिखेंगे फिर 10 नेचुरल नंबर को प्लस करेंगे? नहीं। एक फार्मूला होता है। जब भी सम ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड करना हो तो आपने एक फार्मूला यूज करना है। एन n+1 अपान टू, ये फार्मूला। अब देखो कि एन कौन सा है यहाँ पर गिवन। एन कौन सा है? 10 है। चलो एन कितना है? 10 गिवन। एन 10। अब यहाँ पे क्या रखोगे? यहाँ पे 10 रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे? यहाँ पर भी 10 रखेंगे। ये प्लस और फॉर्मूले का 1 और अपान कर देंगे 2। ये 10 और 10 हो रहे कितना हो जाएगा? सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। गाइस, आवाज नहीं आ रही? मैं फिर से दोबारा चेक करता हूँ। अभी आवाज आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है? अब थोड़ी वो, ये सब थोड़ी हाँ, हुई है, मुझे सुन पहले तो सकते मैं हैं? समझा कि नहीं आप गायब थे, अब थोड़ी वो हेलो, हुई है। आवाज आ रही है मेरी? एक सेकेंड, ये बेकार हेडफोन्स है जरा, इनको मैं ऑफ करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब आइए। अब मुझे सुन सकते हैं आप? यस यस, अब सही है, यस। ये हेडफोन्स बेकार हैं थोड़े, इनकी वजह से आवाज आपको नहीं आ रही होगी। फिर से शुरू करते हैं, चलो। आवाज क्लियर है अब, उम्मीद करता हूँ, है ना? मुझे सुन सकते यस हैं? यस, ठीक है। तो अब सवाल यस। सवाल ये है कि देखो, सवाल ये है कि सम फाइंड करना है। सम सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। जब सम की बात हो रही हो और 10 नेचुरल नंबर्स की बात हो रही हो, तो आपने एक फार्मूला यूज करना है। उसको कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ये यहाँ पे रख लेना कि ये नेचुरल है। इसके लिए फार्मूला टू। होता है एन n+1 अपान टू। एन n+1 अपान टू। एन क्या गिवन है? ये 10। ये 10 जो है वो क्या है? एन है। तो एन कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ 10 रखेंगे और 10 रखेंगे, +1 कर देंगे, अपान टू कर देंगे। तो अब क्या होगा? ये 10 आ जाएगा और ये 10 और एक 11 हो जाएंगे और अपान के 2 आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 5 इज 10। तो 5 को 11 के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो कितना फिफ्टी बनेगा? फाइव आंसर। 55। 55। तो ये देखो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब ये मुझे दूसरा नंबर करके दिखाओ। अच्छा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स? फाइव, टू, फाइव, सिक्स, 15। देखो, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फिर से। ये देखो, हो गया, 15 आंसर आ रहा है। सम ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है? 5। फाइव इवन नंबर। अब इवन नंबर नेचुरल नहीं होते। ये देखो, इवन नंबर की पहचान ये है। इवन नंबर की पहचान क्या है? देखो,
जो पहला अपने जो दो, 2 4 6। 4 6 8 और 10, ये इवन नंबर्स है। अगर आप इनको प्लस कर दोगे, सम कर दोगे, तो 2 + 4 कितने होते हैं? 6, 6 प्लस, और ये जो है 12, 12 प्लस 8 कितने होते हैं? ये 6, 6 और आपके ये हैं इवन नंबर्स। अब इनका उसने सम कहा है आप, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर्स। अब सम ऑफ इवन नंबर्स कैसे निकालोगे आप इस तरह निकालोगे कि पहले जो है वो इवन नंबर n कितना है? 5। अब इसके लिए फार्मूला होता है n+1 का फार्मूला। कौन सा? n। n+1। पहला नंबर क्या है? 5। n कितना है? 5 5 5 प्लस 1 कितना होगा? तो अब ये 5 हो जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा? 6। 6 टाइम 6 कितना होगा? 30। 30। ये ऑप्शन गलत है। 30 इज द करेक्ट आंसर। जब इवन नंबर है। हो तो ये फार्मूला याद कर लो इवन का। अच्छा, नीचे डिवाइडेड बाय 2 नहीं आएगा फिर? इवन में नहीं आएगा। जब हम नेचुरल का, देखो, इवन का फाइंड करना हो तो आप n+1 लगाओगे इवन के कॉन्टेक्स्ट। और जब अच्छा नेचुरल का फाइंड अच्छा। करना हो तो क्या लगाओगे आप? n+1/2, क्योंकि आगे इवन के सवाल आएंगे, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को करके दिखाओ। The product of first five three national product three ne 1 2 3 देखो भाई, सिंपल सिंपल सवाल करो। जब प्रोडक्ट की बात आ गई, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, पहले 3 नेचुरल नंबर, पहला, दूसरा और तीसरा, उनका क्या कह रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टी। तो अब आप क्या करोगे? 1 × 2 × 3, 2 × 3 इस कितना होता है? 6। तो 6 करेक्ट आंसर है, ठीक है। 6। अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। Which of the following not national number? 0 होगा सर। बिल्कुल, जीरो कौन सा नंबर होता है? होल नंबर से शुरू होता है 0। बिल्कुल, जीरो होल नंबर होता है। चलो आगे आ जाते हैं। अच्छा, 5वां नंबर को करके दिखाओ। इसको ऊपर कर दें। Which is the sixth national number? एक सेकंड, 6 ही आएगा ना? 6 ही है। कौन हुआ? ठीक है, बताएं। 6 आएगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मेरी क्लास से, ठीक है। अच्छा। अच्छा जी, चलो 6 इसका कौन सा हुआ? 6 नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? 6 हुआ। ठीक है, अब ये 6 ही बताओ, होगा। ये क्वेश्चन सम खत्म। ऑफ ये फॉर्मूला जो है ना, इसका कौन सा फॉर्मूला आता है? एन। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला कौन सा है? n+1 अकाउंट टू। पार्ट 2। ये नहीं, फार्मूला याद कर लो। इवन नंबर का कौन सा है? इवन नंबर का n+1। n+1। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। 8वां नंबर आपको नजर आ रहा है? नो सर। अब देखो, कह रहा है, 7वां ना? हाँ 7वां, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, इस तरह का भी सवाल आ सकता है। The smallest two digit number 2 डिजिट से national मतलब एक डिजिट ये होगा, एक डिजिट ये होगा। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? एक। इनमें सबसे छोटा 10 है। तो 10 आंसर हो गया। 1 और 0 2 डिजिट्स है ना।
इस तरह का भी सवाल, हाँ। ऐसे भी सवाल अच्छा। आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, 8वें नंबर 8वें नंबर को देखो जरा। उसको ऊपर कर दे। द 9 नेचुरल नंबर इज। हाँ जी, ये कौन है हमारे साथ जुड़ चुके हैं? 9 ही होगा। हाँ आंसर बिल्कुल, 9 ही है, क्योंकि 1 से शुरू करेंगे तो 9 ही होगा। बिल्कुल हो गया। अच्छा जी, चलो ये देखो। 15 and 10 नेचुरल नंबर इज। अच्छा, इसको माइनस करेंगे। 10 15 में -10 कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। हाँ ऐसा बिल्कुल ही है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह आपको थोड़े बहुत फंसा कर दिए जाते हैं। चलो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ऊपर कर दें इसको। द सम ऑफ द फर्स्ट, हाँ, अब ये फर्स्ट देखो, ऑल देखो नेचुरल। एक और ट्रिक बताता हूँ। जब ओड नंबर आ जाए ना, ओड नंबर का सम, सम आ जाए ओड नंबर का फर्स्ट, तो पता है ओड नंबर क्या है? 1 फर्स्ट, 3 5 7। रुक जाओ रुक जाओ, एक फार्मूला है, एन, एन हम यूज कर रहे थे ना, तो अब एन का यस। स्क्वायर कर दो। यहाँ पे कौन सा है एन? 4 है ना? यस, एन स्क्वायर। ये फोर बाय 4 है। 4 कर दो, 16 आंसर आ जाएगा। जब ओड नंबर का सम निकालना हो तो एन को स्क्वायर कर दो बस, एन बाय एन, 16 से। ठीक है। ठीक है। अब इसमें से बताओ 11वें नंबर को, इनमें से नेचुरल नंबर कौन सा है और परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? एक सेकंड। परफेक्ट, सर परफेक्ट स्क्वायर तो 3 है, और नेचुरल नंबर भी 3 ही होगा। 3 चीज 9, ऐसा ही है। हाँ ये देखो, इसमें से देखो, इसमें से 11वें नंबर को देखो भाई, देखो हाँ, 11। 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ना 3 का, यस। और 9 नेचुरल भी है, समझ आई? यस। तो इस तरह के आपको फंसा कर क्वेश्चन देते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लेकिन टेक्निकल लेवल पर देंगे, ताकि इजीली आपको समझ ना आए। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें से। अब आ जाओ ये ओड नंबर पे। अब ओड नंबर का मैंने आपको फार्मूला बताया, एक फार्मूला बताया ना ओड टेन नंबर का, पे एन स्क्वायर कर दो। 100 आएगा। 10 10 हाँ, स्क्वायर 100। 10/10 कर दो तो 100 आ जाएगा। हमने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। हाँ जी, चलो इसको यस सर, करो। लगाई। इसको बताओ कि व्हाट इज द सेवंथ ओड नंबर, इनमें से कौन सा है? अच्छा, 7 7 इज 7 ओड नंबर। हाँ, एक सेकंड। देखो ये गिवन भी है, मैंने आपको गिवन भी कर दिया, 1 3 5 7 9 11 13। अब इसमें से जो है 7 नंबर पे कौन सा आता है? ये आता है ना? 13 आता है, 13। ठीक है, इस तरह भी करके आपको दे सकते हैं सवाल। चलिए आगे आते हैं। ये देखो 13 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक सेकंड में आपके लिए विजिबल कर देता हूँ इसको, 13 नंबर को। ये सर 13 आंसर आ गया। एक सेकंड में जरा ये जो है कीबोर्ड का माइक, हाँ अब बताओ, एक सेकंड, ये जरा माउस का प्रॉब्लम है। हाँ भाई, ओड नंबर कितने हैं बिटवीन 1 and 20? हाउ मेनी ओन बिटवीन 1 and 20? हाउ मेनी ऑल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 20 में? ठीक है, समझ गया। अगर ऑल नंबर है ना तो एक एक, चूंकि इसका मतलब 10 हुआ, एक माइनस भी होता है। 1 फिर 3 पे 4 नहीं होगा, 5 होगा, इस तरह है। अच्छा, गैस करो इसको, गैस ये करो। कोई फॉर्मूला भी होगा या तो फिर पता नहीं है। भाई देखो 20 तक इवन नंबर कितने हैं 20 तक? 20 20 तक जो तक इवन 10 है। तो सिंपल है ना, देखो ये 20 की टेबल है, ये 20 नंबर है नेचुरल, ठीक है। अब 20 में नेचुरल नंबर 10 कितने हैं? 10 इवन है, और 10 ही ओड होते हैं ना,
यस। तो इसी तरह आप देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, अब इनको काउंट करो तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो ट्रिक थी। इसको देखो, इनमें से ओड इन्हें तो नंबर अपनी कौन सा नहीं है? फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन को देखो, इनमें से ओड नंबर कौन सा है? नहीं है ओड सर नंबर। ये मैंने करके देखा है, ये सारा कुछ 20 नहीं है, क्योंकि 20 इवन नंबर में आता है। काउंट ही आता है इवन में, ठीक है, 20 इवन नंबर आता है। चलो बहादुर या यार ये 20। कौन है भाई? दूसरा जो सदाम भाई, अपना कटे माइक चली ऑफ कर दो भाई। आप एक तो कंट्रीब्यूट करते नहीं है और माइक ओपन करते हैं, सुनिए सिर्फ आप क्लास। चलो, अच्छा जी, सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। फॉर्मूला लगेगा। हाँ गेस करो, फार्मूला बताया है मैंने अभी आपको। एक सेकंड सर, मैं कर रहा हूँ अभी 5। आपको एक एन का फार्मूला बताया। यस वही कह रहा हूँ, 7/2। भाई ये देखो ना, एन कितना है? एन कितना है? 15 कहाँ है इसका? तो फार्मूला लगेगा 5 एन है। का स्क्वायर। 5/5 कर दो तो कितना हो जाएगा? 25। ये सॉल्व क्यों करने जा रहे हो? फॉर्मूले में डालो, अच्छा सिंपल। वो। एन का स्क्वायर डालो। सही अच्छा है। वो आगे और नंबर है, वो मुझे देखा ही नहीं, फिर ठीक हाँ है। ना, और देखो ना। चलो एक और स्क्रीन पे आते हैं बाकी। यार सद्दाम भाई आप बोलते हैं, या तो माइक ऑफ रखें या तो कंट्रीब्यूट कीजिए। मुनेजा आनम जो है वो आप भी बोले ना। अच्छा आप क्यों खामोश हैं बाकी? आपको अच्छा, सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100, आप बाकी साथी क्यों नहीं बोल रहे? मैं सॉल्व करके दिखाऊं। इवन का कौन सा फार्मूला बताया था आपको? एन इवन इवन का बताया था, n+1। हाँ तो n+1। अब ये क्या कह रहा है? 1 से लेकर 100 तक, 100 में इवन नंबर कितने होते हैं? 50। 50 होते हैं। तो n पता चल गया, n कितना है? 50। 50 है। तो डालो 50, फिर कितना होगा? 50 हम्म, और कितना होगा? 1। तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक इसको पहले सॉल्व करो, 50 और ये हो जाएगा 51। 50 को 51 से मल्टीप्लाई करो इस तरह। 2550। वन डब ये जीरो आ जाएगा, 1 का 5 आ जाएगा, 5 का 0 आ जाएगा और 5 का 25 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2550। ये आंसर है। अब आप दूसरा सवाल इस तरह का करके दिखाओ। देखो, इवन पे फार्मूला लगता है n+1, जब भी उसका सम फाइंड करना हो तो जितने नंबर गिवन होंगे इवन के, उसमें से आप डिवाइड कर देना 2, इस तरह। चलो आगे अब मुझे करके दिखाओ दूसरा सवाल। मैं आपको दूसरा सवाल देता हूँ, ये करके दिखाओ दूसरा नंबर का सवाल। ये करके दिखाओ भाई, बाकी साथी भी जो है मौजूद। मुनेजा आपके पास देखो आवाज आ रही है? फिर इसमें से इवन नंबर कौन सा है? इवन नंबर की तलाश करें। इवन वो होगा जो 2 का मल्टीपल होगा, ओड वो होगा जो आई थिंक 1 का मल्टीपल सेकंड। होगा। ठीक है। 46 नहीं। 46 है ना इवन, बाकी तो सारे ओड है। ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये इवन है ना। सिंपल सा तलाश करो। यस। चलो ये बताओ, इसमें से कितने नंबर है इवन है? 1 से 50 से लेकर इवन नंबर कितने आएंगे? कैसे करोगे? फार्मूले में करके बताओ। इस एक से फार्मूले में। 50 तो हाफ हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हाँ हाँ, 25 आ जाएगा ना। तो कितने नंबर है? 25। Yeah. अगर इसका सम फाइंड करना होता तो क्या करते? इस फार्मूले में डाल देते। उसने सम नहीं पूछा, उसने नंबर पूछे हैं। तो 50 को जब भी नंबर पूछे तो 50 को इवन के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 25। ठीक है। चलो एक और Yeah. बताता हूँ। अच्छा एक और चीज सीख लो, एक्स्ट्रा चीज आती है, मैं आपको समझा देता हूँ इस तरह का। जब आपसे पूछे, ये देखो,
जब आपसे पूछे कि आप मुझे सम बताएं ओड नंबर्स का फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 या 99 कर दे, ठीक है। सम क्या कह रहा है, सम ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 99। अब इसमें दूसरा फार्मूला लगता है, पता है कौन सा, A+L/2, ठीक है, A+L/2। अब देखो पहला ऑड नंबर कौन सा है, 1। 1, तो ए कितना हुआ 1। लास्ट ऑड नंबर कितना है, ओड यानी जो 99। 1 में आते हैं, 1 के 99। तो अब क्या निकालोगे, फार्मूला आपके सामने पता है ना, जब उसने नंबर गिवन कर दिए तो अब क्या लगाओगे, पहला कितना है 1+99/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 100/2। 100 तो लेकिन और क्या होगा, अगर डिवाइड हो सकता है, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 50 is, तो आंसर क्या आ जाएगा 50। समझ आ गई। जब उसने कहा कि ओड नंबर बताए, जैसे हम इवन वाला कर रहे थे ना 1 से लेकर 100 तक, ओड का ऐसा भी आ सकता है, सही है। चलो वापस आते हैं, दूसरे किस्म के सवाल फिर से करते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं जी। जी स्क्रीन सर शेयर कर। और तो कुछ बोल नहीं रहा। अब हम सवाल करते हैं, वापस आते हैं, दूसरे किस्म के सवाल करते हैं। टाइम और वर्क के सवाल का पता है आपको, जी किसके हैं? टाइम और वर्क के सवाल का। अब देखो इस सवाल को पढ़ो, कहता है 20 लोग हैं, 20 लोग एक काम को कर रहे हैं 5 दिन के अंदर। बताओ कि 10 आदमी कितने दिन में वो काम खत्म करेंगे। पहले देखो, यहां लिख लो मैन, ये मेरे साथ लिखना, ठीक। और डेज, कितना डेज, कितने आदमी है। सर एक सेकंड जरा मेरी दोबारा बता दे, मुझे पता नहीं चला। सवाल है कि 20 आदमी हैं, वो काम कंप्लीट कर रहे हैं 5 दिन के अंदर। अब जी कह रहा जी। है हाउ मेनी डेज विल 10 में टू कंप्लीट दैट वर्क। 10 आदमियों को कितने दिन लगेंगे उस काम को खत्म करने के लिए, सही है। मतलब अब देखो पहले कितने गिवन है, आदमी कितने गिवन है, यहाँ मैन रखोगे, 20। यहाँ मैन रखोगे, यहाँ डेज रखोगे। मैन कितने गिवन है 5। 20, मैन 20, डे 5 है। डेज 5 है। अब वो क्या कह रहा है कि अब कितने आदमी, हाउ मेनी मैन मेनी डेज की बात कर रहा है, डेज उसने नहीं गिवन किए। और दिन के आदमी कितने बताए हुए हैं, 20। अब कितने बताए अब, 10 10, सॉरी 10। हो गया। और आदमी दिन उसने दिए नहीं दिए, तो हाउ मेनी कह रहा है ना कि ये तो अब 10 आदमी, कह रहा है 20 आदमी 5 दिन में खत्म करते हैं, तो बताइए 10 आदमी कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो जब डेज नहीं पता तो क्या लिखेंगे, एक्स। एक्स। अब देखो एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं डायरेक्ट या इनवर्स रेशो, ठीक है, इनवर्स या डायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब होता है कि आदमी भी बढ़ रहे हैं तो दिन भी बढ़ेंगे, और या आदमी यस। कम हो रहे हैं तो दिन भी कम होंगे। लेकिन इनवर्स का मतलब होता है कि आदमी बढ़ रहे हैं और दिन कम हो रहे हैं, या दिन बढ़ रहे हैं आदमी कम हो रहे हैं, समझ आई। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आदमी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देखो आदमी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं, तो हम एरो नीचे लगाएंगे, यानी इनवर्स हो रहा है। अच्छा। जब आदमी कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे, तो हम, दिन ज्यादा लगेंगे, यस। हाँ तो हम एरो अब यहाँ पर लगाएंगे, एक्स के ऊपर जाएगा एरो। अब बताओ अब क्या सही। होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 20 क्या आ जाएगा 10, और हमने कहा कि एक्स को ऊपर ले जाएंगे इनवर्स करके, क्योंकि दिन बड़े लग रहे हैं, तो x/5। अब इनको सॉल्व करो, 20 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 20 ×20 में और 10 को x के साथ, तो कितने हो जाएंगे 10x। अब ये बताओ 20 × 5 इज कितना होता है, 100x। 100, और ये 10x। तो x की जगह अपनी जगह रखते हैं, तो 100 डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 10। कितने आ जाएंगे, 10। ये जीरो के जीरो से खत्म कर दो तो सीधा सीधा 10 आ जाएंगे ना। तो 10 दिनों में, हाँ। 10 आदमी 10 दिनों में काम खत्म करेंगे, समझ आ गई।
अब दूसरा सवाल, बाकी जो है बाकियों को समझ आई है इस सवाल की जवाब की? ये करके दिखाओ सिर्फ बाकी। एक मैन कैन चलो 12 डेज में, 1 सेकेंड में। हाँ, दूसरा मैं खुद करता हूँ, 1 सेकेंड। अब बाकी जो है वो एक मैन। आप हमारे साथ मुनेजा अनम है, नसीम अब्बास है, सद्दाम हुसैन है। ये भाई क्या कर रहे हैं, सवाल क्यों नहीं हल कर रहे? इनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, तो टाइप कर दें। चलें दूसरे नंबर के सवाल को कीजिए। 1 सेकेंड। नहीं, गलत आंसर क्यों दे रहा है? हेलो। जी जी बताइए। अच्छा, मैं समझा कि नेट बंद हो गया। बताइए। सही है। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं जिनको समझ नहीं आई है। पहले तो हम नोटेशन को क्लियर करते हैं। चलें, अब देखिएगा, कह रहा है कि 8 लोग कंप्लीट कर रहे हैं एक काम को 12 दिनों के अंदर। बताएं कि कितने और हमें चाहिए लोग कि हम 6 दिनों के अंदर काम कंप्लीट करें। देखो पहले आदमी रखो, मैन, और फिर डेज रखो। अब कह रहा है कि 8 आदमी एक काम को कंप्लीट कर रहे थे 12 दिनों के अंदर। अब कह रहा है कि अगर उसी काम को 6 दिनों के अंदर काम किया कंप्लीट करना है तो आदमी कितने लगेंगे। यानी अब आदमियों की तादाद गिवन नहीं है, तो एक्स है, तो 6 दिनों के अंदर कंप्लीट करवाना है काम को। अब ये देखो, एक सेकंड में इसको जरा क्लियर करो, ये स्क्रीन। अब ये देखो कि वो कह रहा है कि 8 आदमी 12 दिनों के अंदर काम कर रहे थे। अब हमें कितने आदमी चाहिए कि वो 6 दिनों में काम कंप्लीट करें। अब देखो दिन कम हो गए हैं, जब दिन कम हो गए हैं तो आदमी बढ़ जाएंगे। सही है, दिन कम हो गए हैं तो आदमी ज्यादा मजीद लगेंगे। ये रिलेशन देखा करो कि कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है। तो एक्स के ऊपर एरो डाल देंगे और ये आदमी कम हो रहे हैं इसलिए इधर एरो डाल देंगे। तो एक्स ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएंगे। और क्योंकि ये कम हो रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 12/6 रखेंगे। तो 6x आ जाएगा सीधा सीधा। और 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो x इजिकल 96/6 आ जाएगा। तो x की टेबल, 6 की टेबल लगाओ। 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 16 इज 96। तो जवाब कितना आया, 16। सवाल समझ में आया? तीसरा करके दिखाएं मुझे। सर, ये इसी बार में कंफ्यूजन और इसको पता लगाना कि इतने डेज इनवर्सली और डायरेक्ट में। मैं समझा देता हूं, देखो। होगा क्या कि जब आप देखो कि ये होते हैं मेन और ये होते हैं डेज। अब अगर मैं कहूं कि हम्म। 2 आदमी एक दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो बताइए एक आदमी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। अब देखो एक चीज कम हो गई ना, 2 आदमी से पहले यस, फिर डेज बढ़ जाएंगे। 2 थे, अब एक। जब भी एक चीज कम हो रही हो, देखो आदमी ये कम हो रहे हैं, ये ज्यादा लग रहे हैं। जब एक चीज कम हो तो आपने समझ लेना है कि अब रेशो इनवर्स आ गया है। तो इनवर्स का काम क्या करना है, जहां पे एक्स है वहां एरो ऊपर लगा दो, जहां पे आदमी है वहां नीचे लगा दो। इसका मतलब एक्स ऊपर आ जाएगा
x/1 आ जाएगा, इसका मतलब 2/1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/1। अब सॉल्व कर लो। इसी तरह अगर हम समझें कि भाई ये जो मैन है ये और डेज है, ये कह रहे हो कि तीन आदमी एक काम को खत्म कर रहे थे 2 दिनों के अंदर, तो बताइए कि दो आदमी कितने दिनों के कम करेंगे? एक चीज कम हो रही होगी, याद रख लेना। तो अगर हम तीन आदमी 2 दिनों के अंदर कम हो रही थी, तो अगर हम कहें चार आदमी कितनों दिनों के अंदर कम करेंगे? एक्स दिनों के अंदर कम करेंगे। अब आदमी बढ़ रहे हैं, डेज कम हो जाएंगे। देखो ना, एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज हम्म। कम होगी। लेकिन यहाँ पर एक्स गिवन नहीं है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, एक्स वाली तरफ से ऊपर रख लेंगे। ठीक हो गया, जहां बढ़ेगी। इसी तरह एक और चीज है कि ये भी 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 4 है तो ये भी 4 है, इसको कहेंगे हम डायरेक्ट। या तो हम कहें इस तरह कि जी आदमी जो है वो डेज है, आदमी 2 थे और 4 दिन थे। अब हुआ क्या कि आदमी 2 रह गए, दिन 2 रह गए। अब दोनों चीज बराबर कम हो रही है और बढ़ रही है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वापस सवालों पर। अब सवाल नंबर 3 करके दिखाओ मुझे। सर, एक सेकंड सर, 2 मिनट का टाइम दे। हाँ इफ ठीक। our task is complete, 6 men can man or days? आप सिक्स देखो। मैन डेज 10 है। सेम एंड 10, हाउ मेनी डेज फिर? 3 मैन में कितना? 3 मैन 3 और डेज एक्स ले लेंगे। हम्म, देखो ये मैन, ये 6 था, तो अब ये डेज 10 में अब 3 लेंगे तो डेज बढ़ेंगे ना, डेज बढ़ेंगे। यूं उसको यूं ले, अब पता नहीं है। अब 3। हाँ भाई हो गया। नहीं आ रहा। और करने की कोशिश की आपने? ये कर ही रहा हूँ सर, ये देखें। एक सेकंड, 6/3। चलो, हल करने की कोशिश आपने की लेकिन आपसे हुआ नहीं। पेपर में इतना टाइम तो मिलेगा नहीं। अब हमको आपको हल कराते हैं। कह रहा है कि एक टास्क ये रखो मेन, ये रखो डेज। कह रहा है एक वर्क है जो कि 6 आदमी 10 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे। बताओ कि हाउ मेनी डेज विल 3 men टेक? 3 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे? अब देखो कि 6 आदमी कर रहे थे तो कम हो गए तो 3 आ गए, और यहाँ आ गए तो दिन बढ़ जाएंगे। तो सीधा सीधा 6/3 रखा, इज इक्वल टू x/10 रखा। 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 60। 60 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 60/3, कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 20 आ जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को करने की कोशिश करो।
एक सेकंड। 12 मैन कैन कंपनी करते हैं जॉब 12 डेज में, मैन और डेज। 12 मैन, कितने महीने? 12 मैन कैन कंपनी करते हैं 15 डेज में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज 6 मैन ने कंप्लीट कितना करें? 12, देखो 12 में 15 दिन में करना और 6 में तो बढ़ रहा है ना। 6, 15 डिवाइडेड बाय x, 6, 6। हाँ जी। इतना थोड़ा बहुत इंसान को चलो, सीखना अब आपको मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। अभी हमारा 10 मिनट का होगा ब्रेक। ब्रेक के बाद आ जाओ तो फिर दोबारा इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और यहाँ से ये सॉल्व करके लाना। सही है? चाहिए। तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा फिर इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं। ये दोनों सवाल लिख लो, ये जल्दी से पिक्चर ले लो इन दोनों की, और ये दोनों ब्रेक के बाद इसमें आके हल करके आना। ये दोनों पिक्चर ले लो इनकी। ये देखो, ये लिए पिक्चर। चलो, 10 मिनट के बाद मुलाकात होती है आपसे। 10 मिनट का ब्रेक। दूसरी लिंक आ जाएगी ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं रिकॉर्डिंग इसको कर लेता हूँ। ठीक है? अल्लाह हाफिज। दोबारा मुलाकात होगी। ये सॉल्व करके आ जाना सवाल 10 मिनट बाद।